जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लाए हैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे एसएससी सीजीएल हुआ, एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ, मतलब एएलपी हुआ, बैंक, डिफेंस, ऑल स्टेट वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत का पहला ऐसा जिला कौन सा बना है जिसने 100% बिजली की मांग और सौर ऊर्जा से पूरी की है। जिसने 100% बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरी की है। ए लद्दाख, बी दीव, सी चंडीगढ़, डी कच्छ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दीव। ऑप्शन बी दीव। दीव केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दीव केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का हिस्सा है। ठीक दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। ए अपना डिजिपिन जाने, बी अपना पिन कोड जाने, सी इनमें से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करिए आप लोग। क्वेश्चन 2 का, हाल ही में संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। तो इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो ये दोस्तों किए हैं बोथ ऑफ दीज, इनमें से दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका सही। इंडिया पोस्ट दुनिया की सबसे बड़ी डाक प्रणाली है इसकी स्थापना, इंडिया पोस्ट जो है दुनिया की सबसे बड़ी डाक प्रणाली है। इसकी स्थापना दोस्तों जो हुई थी 1854 में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में। आपका अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2025 से 29 के बीच वैश्विक तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की कितनी संभावना है। ए 50%, बी 60%, सी 70, डी 80। तो इसका आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन 3 का आंसर कमेंट करिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2025 से 29 के बीच तापमान, वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की कितनी संभावना है, बताइए इसका आंसर कमेंट करिए। तो दोस्तों इसका संभावना जो है ये 70%। ऑप्शन सी 70%। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। 1950 में जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कितनी लागत की 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं मंजूर की है। 1299 करोड़, बी 2599 करोड़, सी 3399 करोड़, डी 4899 करोड़। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3399 करोड़, 3399 करोड़। रेल मंत्रालय द्वारा मिशन गति शक्ति के तहत बुनियादी ढांचे को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई ने भारत में कितने स्कूलों को शुगर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। हाल ही में सीबीएसई ने भारत में कितने स्कूलों को शुगर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। ए 14,000, बी 20,000, सी 24,000, डी 30,000। तो इसका आंसर सही बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 24,000। ऑप्शन सी 24,000।
सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? सीबीएसई की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1962 में हुई थी। 1962 में सीबीएसई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? यह है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने अफ्रीका के कितने देशों के साथ एफिंडेक्स 2024 सैन्य अभ्यास किया है? ए 10, बी 15, सी 25, डी 30। तो इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। इसका आंसर कमेंट करिए। तो क्वेश्चन 6 का आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 30। ऑप्शन डी 30। 30 देशों के साथ सैन्य अभ्यास किया है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? हाल ही में किसने ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? ए भारतीय सेना, बी भारतीय नौसेना, सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब आंसर कमेंट करिए। इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब जाएगा सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। आपका अगला क्वेश्चन, और दोस्तों एक सेकेंड, सीआरपीएफ की स्थापना दोस्तों जो हुई थी वह हुई थी 1939 में। 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। और ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल भी है। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में लू के प्रभाव से निपटने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ए हिट गार्ड, बी वेदर प्लस, सी मौसम साथी, डी लू अलर्ट ऐप। तो इसका आंसर कमेंट करिए। दोस्तों ये ऐप लॉन्च किया गया है लू अलर्ट ऐप। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लू अलर्ट ऐप। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हीट वेव की चेतावनियां जारी की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च किया है? ए G20 सेक्रेटेरिएट, बी नीति आयोग, सी पर्यावरण मंत्रालय, डी संयुक्त राष्ट्र। इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस भारतीय को डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड प्रदान किया है? ए सतीश रेड्डी, बी विनोद दहिया, सी डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी, डी डॉक्टर समीर वैद्य। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी जो है CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को कनाडा में न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया है? ए आभा गुप्ता, बी सोनिया सिद्धू, सी मीनाक्षी मेनन, डी वैशाली गांधी। तो इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को कनाडा में न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है वैशाली गांधी को। वैशाली गांधी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वैशाली गांधी। कनाडा की न्याय प्रणाली ब्रिटिश कॉमन लॉ प्रणाली पर आधारित है। आपका अगला क्वेश्चन,
हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लेकर आई है? हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लेकर आई है? ए टाटा मोटर्स, बी रिलायंस इंडस्ट्री, सी अडानी इंटरप्राइजेज, डी इंडियन ऑयल। तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1959 में हुई थी। इंडियन ऑयल की स्थापना 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है, नई दिल्ली। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वृक्षारोपण जन आंदोलन 2025 की शुरुआत की है? ए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी वन अनुसंधान संस्थान, डी नीति आयोग। तो दोस्तों क्वेश्चन 13 का आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को यूएन वुमेन द्वारा जेंडर इक्वालिटी चैंपियन घोषित किया गया है? ए साइना नेहवाल, बी दिया मिर्जा, सी भावना कंठ, डी करुणानंदी। तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन 14 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन 14 का आंसर कमेंट करिए। तो दोस्तों यूएन वुमेन की स्थापना जो हुई थी 2010 में थी। इसका सही जवाब है करुणानंदी। करुणानंदी। ऑप्शन डी करुणानंदी। यूएन वुमेन की स्थापना जो हुई थी 2010 में हुई थी दोस्तों, 2010। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन मिशन शुरू किया है? ए केरल, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। तो दोस्तों क्वेश्चन 15 का आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब जाएगा केरल देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? ये है ये इसका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए केरल। केरल देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोग हमारी वीडियो पहले तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।